हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये मफरल की वीडियो मैंने ये अपलोड कर दी हुई है अपने चैनल पर इसका जो पैटर्न है एक ही सिलाई का पैटर्न है, 1 रो रिपीट पैटर्न है। पर मैं इसको आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ कि ये किस तरह से बनता है। बहुत ही आसान सा पैटर्न है, एक ही सिलाई में ये बन जाता है। उसी को हमने बार बार रिपीट करना है। राइट साइड से भी सेम रहेगा पैटर्न और रॉन्ग साइड से भी पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। तो उससे क्या होता है, हमारा ये रिवर्सिबल डिज़ाइन बनता है। मफरल पे इसी तरह के पैटर्न डाले जाते हैं जो कि दोनों तरफ से सेम दिखते हों। तो इसके लिए हमने 2 के मल्टीपल में फंदे लिए हुए हैं। इस मफरल में मैंने 34 स्टिचेस लिए थे। 34 फंदों से इसको मैंने बनाया हुआ है और पूरी डिटेल वीडियो मैंने इसकी मफरल की डाली हुई है। तो मैं आज आपको इसका जो डिज़ाइन है, पैटर्न है, वो दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो चलिए, इसके लिए मैंने सैंपल के लिए थोड़े से फंदे लेके आपको मैं दिखाती हूँ ये किस तरह से बनता है। ये देखिए, मैंने सिलाई पे यहाँ पे 2 के मल्टीपल के हिसाब से 4, 6, 8, 10, 12 और 14 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। अभी फंदे डाले हैं, कोई भी मैंने रो बनाई नहीं है। पहली सिलाई से ही स्टार्ट करके बताऊँगी। आपने इसी तरह से मफरल को स्टार्ट करना है, फंदे डाल लेने हैं और उसके बाद उसको शुरू करना है। 2 के मल्टीपल से फंदे डालेंगे तो आपका ये पैटर्न जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। पहला फंदा हमने बुन के सीधा बनाना है, इस तरह से निट वाइज जैसे बुनते हैं वैसे धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और अगले 2 फंदे हमने फिर से सीधे बनाने हैं, 2 का 1 करते हुए यूं करके। ये देखें, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, अगले 2 फंदे फिर सीधी बुनाई करते हुए 2 का 1 करेंगे यूं करके। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, अगले 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे इस तरह से। ये फर्स्ट रो है हमारी। फिर धागा अपनी तरफ करके अगले 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। धागा अपनी तरफ जब हम करते हैं, इससे हमारी एक जाली वाला डिज़ाइन बनेगा और साथ में हमारे जो 2 का 1 करते हुए फंदा कम हो रहा है वो फंदा हमारा बराबर हो जाता है। तो ये देखें, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे सीधा बुनते हुए। अब देखें, ये सारे बन गए। लास्ट में 1 फंदा रह गया, ये हमने सीधा बना लेना है। जैसे स्टार्टिंग में 1 फंदा सीधा बुना था, लास्ट वाला भी सीधा बुनेंगे। तो ये देखें, रो 1 हमारी जो सबसे पहली सिलाई है वो हमने इस तरह से बनानी है। अब दूसरी तरफ आ गए हैं हम। दूसरी सिलाई देखें किस तरह से बनाएंगे। सेम पहली सिलाई की तरह ही बनेगी, रो 1 की तरह रो 2 सेम बनेगी। पहला फंदा बुन लेंगे, सीधा बुनेंगे, अपनी तरफ धागा करेंगे सेम जैसे रो 1 में किया था। 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे सीधा बुनते हुए। फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, फिर अपनी तरफ धागा करके 2 फंदों का 1 फंदा सीधा बुनते हुए करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके अगले 2 फंदों का फिर से सीधा बुनते हुए 2 का 1 फंदा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इसी तरह से रिपीट करते हुए, जैसे रो 1 बनाई है रो 2 भी सेम बनेगी। ये देखें, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा सीधा बुनते हुए हम बना लेंगे। लास्ट का 1 फंदा हमने फिर से सीधा बुन लेना है। तो ये देखें, 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब फिर से हमने तीसरी जो रो बनानी है, देखें सेम बनेगी क्योंकि ये 1 रो रिपीट पैटर्न है, उसी को हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है। पहला फंदा हमने सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ किया, 2 का 1 कर लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करेंगे सीधी बुनाई की तरफ, सीधा बुनते हुए जाएंगे। कोई भी फंदा हमने इसमें उल्टा नहीं बनाना है, सारे फंदे सीधे ही बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 का 1 यूं करके, फिर धागा अपनी तरफ करके फिर 2 का 1 यूं करके, फिर धागा अपनी तरफ और अगले 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट का फंदा हमारा सीधा रहेगा। तो ये देखें, इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। पहला फंदा भी हमने सीधा बुनना है और लास्ट का फंदा भी सीधा बुनेंगे। इसमें हमें साइड पे चेन नहीं चाहिए, जो मफरल में अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए, पहला फंदा फिर से हमने बुन लिया। इसी तरह से हमने रिपीट करते हुए जाना है। इन्हीं रोज़ को
एक सिलाई का डिज़ाइन है, इसी को बार बार जब आप बनाते हुए जाएंगे तो हमारा मफरल इस तरह से बनकर आएगा जैसे मैंने बनाया है। बहुत ही आसान सा पैटर्न है और बनाने में बहुत ही इजी रहता है और सुंदर बहुत बनता है। 100 ग्राम में मैंने ये पूरा मफरल बना लिया हुआ है। तो इस तरह से डिज़ाइन को आप बनाते जब जाएंगे तो अपने आप डिज़ाइन जो है उभर के आना शुरू हो जाएगा। ये देखें लास्ट का फंदा है तो इसको सीधा बुन लेंगे। बस आप इन्हीं सिलाइयों को फॉलो करते हुए जाइए, आपको पूरा डिज़ाइन सेम मिल जाएगा। तो ये देखें आगे पूरी सेम लुक आ गई डिज़ाइन की। चलिए एक बार और आपको मैं बना के दिखा देती हूँ। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 का 1 फंदा बनाएंगे सीधा बुनते हुए, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे सीधा बुनते हुए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदों का 1 फंदा सीधा बुनते हुए। पूरी रो हम ऐसे ही बना लेंगे। देखिए आप लास्ट का फंदा हमने सीधा बनाना है इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल पैटर्न बन गया हमारा, जाली वाला और बिल्कुल रिवर्सिबल, दोनों तरफ से एक जैसे दिखने वाला। ये देखें बिल्कुल सेम बनकर आया है। ये देखें जो जाली में हमारा जिग जैग धागा बना है, ये देखें एक इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे बनकर आता है। ये पूरा पैटर्न वैसे ही हमारा बनकर आया है मफरल वाला। एक ही डिज़ाइन है और एक ही लाइन से हमने इसको बनाना है। बार बार उन्हीं लाइनों को आपने बार बार रिपीट करते हुए जाना है और 2 के मल्टीपल में आपने फंदे डालने हैं अपने इस मफरल में, तो उसमें आपका ये पैटर्न एडजस्ट हो जाएगा। ये देखें इस तरह से ये जिग जैग जो बीच में जाली में डिज़ाइन आया है ये सेम उसी से बना है ये वाला। देखिए दोनों तरफ से सेम दिख रहा है। जब आप इसको ज़्यादा बनाएंगे ना लेंथ वाइज, जब ये ज़्यादा बनेगा तब ये ज़्यादा उभर कर आएगा और बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। इसमें भी दिख रहा है, ये देखें बिल्कुल सेम बना है। बस इसी रोज़ को आपने फॉलो करते हुए जाना है। 1 रो रिपीट पैटर्न है, बार बार इसी को बनाते जाइए और आपका ये बहुत ही प्यारा सा रिवर्सिबल डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। आप इसको मफरल पे भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसकी क्रॉप टॉप भी बना सकते हैं बच्चों के लिए, उसमें भी ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनकर आता है। तो आशा करती हूँ आपको ये डिज़ाइन समझ आ गई होगी। बहुत ही प्यारा सा और आसान सा डिज़ाइन है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और मफरल के लिए आप मेरी चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपलोड की हुई हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है कितनी वूल चाहिए, कितनी लेंथ वाइज कैसे रहेगा। तो चलिए फिर बनाइए, हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।